ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। करीब 3 वर्ष पूर्व ही गुरुजी के समीप ये आते हैं और 3 वर्ष तक उनको व्रत नियम में रहना होता है। उसके जन्म से भी पहले। हाँ, जन्म से भी पहले। सांसारिक जीवन में रचे बसे लोग ये कह सकते हैं, आपको निर्दयी बता सकते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूँ, इनकी परवरिश, इनकी देखभाल, जितना हमें स्नेह गुरुदेव से मिलता है, इतना स्नेह है तो संसार में मुझे लगता नहीं है मिलता होगा, क्योंकि हम तो स्वयं साक्षी हैं। देखिए, हम बचपन से आए हैं, हमें नहीं मालूम है, हमें कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपने माता पिता से अलग हैं। सांसारिक माता पिता से ज्यादा प्यार गुरु माँ से मिलता है। इस पथ के जो पथिक नहीं हैं, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने का जो उनका धर्म है वो निभाते हैं। आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? विष्णु जी। क्यों विष्णु जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्या है? आप क्या बने थे उसमें? शिव जी बने थे। अच्छा, बने तो आप शिव जी थे, अच्छे आपको विष्णु जी लगते हैं। शिव जी गुस्सा हो गए तो फिर क्या होगा? शिव जी जानते हैं ना, वैसे तो वो गुस्सा होते नहीं है, बहुत ही भोले हैं, पर जब वो गुस्सा होते तो तांडव करते हैं। हाँ, तो शिव जी से डर नहीं लगता आपको? नहीं। अच्छा, आपके सबसे प्यारे भगवान कौन है? गणेशा। गणेशा मेरे भी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी, और ये महाराज हैं। इनकी उम्र पर मत जाइएगा, इनकी बाल अवस्था पर भी मत जाइएगा, लेकिन जिस तरह से, जितनी स्पष्टता के साथ इन्होंने अभी मंत्रोच्चार किया, ये एक ऐसी परंपरा है जहाँ ये गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करती हैं, और बहुत ही बाल्य अवस्था से 3 महीने में की इनकी आयु रहती है, जब ये गुरुजी और गुरु माता हैं यहाँ पर, उनके पास आ जाते हैं। इनके माता पिता जो हैं इन्हें छोड़ देते हैं गुरुजी के सानिध्य में, गुरु माता के सानिध्य में। महाराज जी, मैं इस पर ज्यादा बोले बिना, मैं चाहती हूँ आप इस परंपरा को और ज्यादा स्पष्टता के साथ बताएं, क्योंकि जब इन छोटे छोटे महाराज को देखेंगे कई लोग, उनके मन में ये आएगा, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे आश्रम में रहते होंगे, कैसे इनका पालन पोषण होता होगा, कैसे इन्हें शिक्षा दी जाती होगी। आपका स्वामी हरिहरानंद कैंप में स्वागत है। हम सब परम पूज्य माता संतोषपुरी गीता भारती जी की शिष्य हैं। और ये
हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, जिनका चित्र यहाँ लगा है, जिनका चित्र ये है सामने, ये हमारे दादा गुरु जी हैं। उनकी शिष्या संतोषपुरी गीता भारती जी। गुरु जी का दिया हुआ नाम संतोषपुरी है। ये जो गीता भारती जो नाम है, जब हमारे पूज्य गुरुदेव 11 वर्ष के थे, तब राष्ट्रपति भवन में भगवत गीता के ऊपर कार्यक्रम हुआ था। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब कार्यक्रम का अंत हुआ, समापन पर जो है उन्होंने ये उपाधि दी, गीता माने श्रीमद् भगवत गीता, भारती का मतलब है सरस्वती, ज्ञाता। तो तब से हमारे पूज्य गुरुदेव 1008 महामंडलेश्वर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव सन्यासी समाज में सबसे पहली महामंडलेश्वर हैं। पूज्य माताजी से पूर्व कोई महिला सन्यासी को महामंडलेश्वर के पद में अभिषिक्त नहीं किया गया था। ये बहुत बड़ी एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। आज समाज में जितनी भी माताओं को आप महामंडलेश्वर और संतों के रूप में देखते हैं, उसकी अगुवाई पूज्य गुरुदेव ने किया है। पूज्य गुरुदेव ने किया है। और हमारे जो गुरुदेव हैं पूज्य माता जी, वो भी बहुत ही बाल्यकाल में ही पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी के पास आए थे। तब से हमारी संस्था का, आश्रम का यही हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ जितने भी बालक हैं या बालिकाएं हैं, वो बहुत ही कम उम्र में ही गुरुजी के समीप आते हैं। ये जो आपके साथ हैं, मतलब मैं तो बहुत ही क्योंकि आम एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी प्यारी प्यारी महाराज इन्हें कहते हैं, इतनी प्यारी सी हैं। ये तो शायद 1 वर्ष की भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे बताएं इनकी आयु कितनी है, कब ये जो सबसे छोटे हैं, ये करीब 9 महीने की हैं। उनका नाम है गार्गीपुरी। ये गार्गीपुरी महाराज हैं। गार्गीपुरी महाराज हैं। और ये गुरुजी के पास ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन, यानी कि जुलाई में जो है ना, ये गुरुजी के पास आए थे। तब से जो है ये हम लोगों के पास हैं। और ये गार्गीपुरी हैं। और यहाँ जो है इधर आप देख रही हैं, ये संज्ञापुरी जी हैं। और यहाँ ये बैठे हैं, ये आज्ञापुरी जी हैं। उनसे छोटे ये जो है बत्सापुरी जी हैं। और हम जितने भी गुरुजी के पास हैं, हम लोग सब बाल्यकाल में ही गुरुजी के पास आए हैं। और हम लोगों को हमारे माता पिताओं ने ही गुरुजी को समर्पित किया है। ये जो बालक या बालिकाएं गुरुजी के पास आते हैं, ये करीब 3 वर्ष पूर्व ही गुरुजी के समीप ये आते हैं। और 3 वर्ष तक उनको व्रत नियम में रहना होता है। उसके जन्म से भी पहले। हाँ, जन्म से भी पहले। अगर कुछ लोगों के मन में है कि उनको अपनी संतान गुरुजी को समर्पित करनी है, तो आके गुरुजी से मिलते हैं। फिर गुरुजी जो है नियम, व्रत इत्यादि का अनुष्ठान करना होता है। उसके बाद जो संतति पैदा होती है वो गुरुजी के पास आती है। देखिए, हम लोगों को या गुरुजी को ये ज्ञात नहीं है कि वो बालिका होगी कि बालक होगा। देखिए, तो आप इसलिए आप पाएंगे कुछ बालक हैं, कुछ बालिकाएं हैं। तो गुरुजी के पास हम लोग करीब 12-13 ऐसे बालक और बालिकाएं हैं जो बहुत ही शैशव काल में ही 3 से 6 महीने के बीच में गुरु के पास आए हैं। और इन सब का आश्रम में ही इनकी शिक्षा होती है। अब ये सब जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा। और जो हमारी
परंपरागत शिक्षा है। तो जब आप परंपरागत शिक्षा की बात करते हैं तो महाराज जी ये क्या क्या इनको सिखाया जाता है? और ये बहुत ही क्योंकि कम आयु की हैं, बच्चों में चंचलता होती है, उतना अनुशासन नहीं होता, तो ऐसे में कैसे इन्हें ये शिक्षा देने का काम किया जाता है? उनके लिए कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं। प्रातः काल जहाँ ये हैं, सर्वप्रथम तो योग की टीचर आती हैं, देखिए ये वहाँ। उठते कितने बजे हैं? ये सुबह 5:30 बजे। अच्छा, सब? हाँ, सब तो नहीं, ये तो नहीं। हाँ, ये तो नहीं। हाँ जी लेकिन- जी जी, हाँ। क्योंकि इनको फिर विद्यालय जो है ना जाना होता है। 7 बजे का विद्यालय है, तो उनको स्कूल जाना है। विद्यालय से मेरा मतलब है जो आम जो स्कूल होते हैं, देखिए, ठीक है। अब हम लोगों का सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के नाम से, स्वामी हरिहरानंद जी महाराज जी के नाम से पब्लिक स्कूल है, जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। ये सब वहाँ शिक्षा ले रहे हैं, देखिए। तो प्रातः ये उठते हैं, सर्वप्रथम उनकी वो योगा की टीचर आती हैं, फिर तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। उनको योग इत्यादि से लेकर जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, देवताओं के जो मंत्र हैं, उनको लेकर, भगवत गीता को लेकर, सबका हम धीरे धीरे इन बच्चों को उसमें प्रवेश करवा रहे हैं। और उनके लिए अलग टीचर हैं, म्यूजिक के अलग टीचर हैं, योगा के अलग टीचर हैं, ड्राइंग के भी टीचर हैं। और इनका पूरा जो है प्रातः काल से लेके संध्या तक इन सब की टाइम टेबल यानी कि समय सारिणी बनी हुई है। तो ये कौन कौन से मंत्रोच्चार करते हैं? क्योंकि बहुत ही कम आयु के हैं, तो इनकी किसी भगवान के प्रति, किसी इष्ट के प्रति इनका अपना रुझान होता है? हाँ, ये हमें लगता है अभी बहुत छोटे हैं, आकर्षण तो होते ही है, देखिए। आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? विष्णु जी। विष्णु जी। क्यों विष्णु जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्या है उनमें? हैं? बताओ, क्या अच्छा लगता है आपको? उसका आंसर नहीं है। नहीं, कोई नहीं। आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? आपने कौन से भगवान का रोल प्ले किया था, याद करो। यूट्यूब में है ना आपका, हैं? राधा कृष्ण बने थे, हैं? बने थे। और आप क्या बने थे? क्या बने थे बताओ? कार्तिकेय बने थे ना। ये कार्तिकेय की भूमिका उन्होंने की है। और आप क्या बने थे उसमें? जी, शिव जी। शिव जी बने थे। अच्छा, बने तो आप शिव जी थे। अच्छे, आपको विष्णु जी लगते हैं। शिव जी गुस्सा हो गए तो फिर क्या होगा? शिव जी जानते हैं ना, वैसे तो वो गुस्सा होते नहीं है, बहुत ही भोले हैं, पर जब वो गुस्सा होते हैं तो तांडव करते हैं। हाँ, तो शिव जी से डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता। तो कोई भगवान ऐसे हैं जिनसे डर लगता है? कोई नहीं है, सब आपके फ्रेंड है। सब फ्रेंड है। आप बोलेंगे ना आप लोग? जी। अच्छा, आपके सबसे प्यारे भगवान कौन है? गणेशा। गणेशा। मेरे भी। और आपके बोलो। संज्ञापुरी जी। सरस्वती जी। सरस्वती जी, उनका मंत्रोच्चार करती हैं आप? आता है? हाँ, बोलो जरा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। सरस्वती नमः। सरस्वत्यै नमः। आपको कौन सा मंत्रोच्चार अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? वत्सा जी? कौन सा बताओ? महाराज जी, वो मुझसे बहुत कॉन्शियस हो रही हैं, आप ही कौन से बात करनी पड़ेगी। कौन सा मंत्र आता है? आता है ना कोई? कोई बात नहीं। कोई नहीं, वो शर्मा रहे हैं। जी। ये पहली बार जो है माइक और कैमरे के सामने है। ये ऑब्वियसली ये मेरे ख्याल से होता है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत छोटी आयु की हैं और मैं तो सिर्फ उनका वो जो मुझे आकर्षित कर रहा है उनकी तरफ, वो चुलबुलापन और वो प्यारी सी मुस्कुराहट,
तो महाराज जी, आप पे ये आरोप लग सकता है, मैं जानती हूँ आप तो सनातन की परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन कई अल्पज्ञानी लोग या संसार में हम जैसे लोग ये कह सकते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में 3 महीने के बच्चे को इस तरह से इस परंपरा के साथ जोड़ना, उस पर अरे एक और, इनका नाम क्या है महाराज जी? इनका नाम है शिखापुरी। शिखापुरी जी। हाँ जी। इनकी आयु कितनी है? इनकी 1 वर्ष की है वो। ये 1 वर्ष की हैं, ये 9 महीने की हैं, तो ये सबसे छोटी हैं। ये सबसे छोटी है। तो देवी शक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी जी जी, हमारे यहाँ तो 9 दुर्गा होती हैं। जी जी, आपके पास अभी 5 तो हो गई हैं। हाँ, 5 और 3 हैं, 8 तो है ही हमारे पास। अच्छा, हाँ, अष्ट दुर्गा हैं आपके पास? अष्ट दुर्गा हैं मेरे पास, देखिए जी। अगर हम पूज्य गुरुदेव को भी अगर करें तो 9 पूरे हो जाते हैं। हाँ। तो मैं तो मन बस कर रहा है आपसे बात करना भी छोड़ दूं और इन्हीं में ध्यान जो है लगा रहे, और सांसारिक चिंताएं जो है वो पीछे छूट जाती हैं। इनकी ये जो भोलापन है, छोटी छोटे से ये जो मुस्कुराहट है, प्यारी सी मुस्कुराहट, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो आप, ये जो मैं आपसे पूछ रही थी, सांसारिक जीवन में रचे बसे लोग ये कह सकते हैं आपको निर्दयी बता सकते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूँ, इनकी परवरिश, इनकी देखभाल, जितना हमें स्नेह गुरुदेव से मिलता है, इतना स्नेह है तो संसार में मुझे लगता नहीं है मिलता होगा, क्योंकि हम तो स्वयं साक्षी हैं। देखिए, हम बचपन से आए हैं, हमें नहीं मालूम है, हमें कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपने माता पिता से अलग हैं। सांसारिक माता पिता से ज्यादा प्यार गुरु माँ से मिलता है। हम तो प्रार्थना करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देखिए, जब हमने सब कुछ उनको मान लिया है, ठीक है, मान लिया है, तो इसमें कोई कमी जो है नहीं है। और रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनको नहीं बख्शा, तो हम तो खैर बहुत सामान्य लोग हैं, लेकिन ये हमारा मिशन है, जो हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा में ये बच्चे हैं। और ऐसा नहीं है, ये जो बालक अभी पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद में आगे क्या करना है ये तो यही लोग निर्णय लेंगे। हम जिस व्यवस्था में हम लोग हैं, जो देश का कानून है, आगे अब मैं ले सकती हूँ ना? हाँ, जाओ नहीं जाएगा ये नहीं जाएंगे। तो यह निर्णय तो इन बच्चों का होगा ना, आने वाले समय में उनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है। देखिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई चीज छुपाते हैं, हम लोग सब रिवील करते हैं। देखिए, ठीक है, रिवील हम लोग कर लेते हैं, चूंकि देखिए इतना सात्विक वातावरण होता है। देखिए, एक बार जब आप आएंगे, इसमें रम जाएंगे, ठीक है, तो फिर दूसरे रास्ते में चलने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। देखिए, वो आपने कभी सुना होगा ना, एक डायलॉग होता था, जिसने देखा हरिद्वार उसने छोड़ा घर बार, जो है ना, ठीक है। तो अब इस पथ के जो पथिक नहीं है, उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने का जो उनका धर्म है वो निभाते हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी वो नहीं है। हमारी जो परंपराएं हैं, हम लोग उसके लिए सतत प्रयासरत हैं। देखिए, तो इन्हें धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। ये कौन से मार्ग में चलेंगे, जब ये वयस्क होंगे तब ये लोग निर्णय लेंगे ना।
ये निर्णय लेना इन्हीं को है। देखिए, जब ये बच्चे वयस्क होंगे तब वो सोचेंगे कि इधर चलना है, परमार्थ गुरु चलना है कि सांसारिक मार्ग में चलना है। दीदी ले लो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये छोटी सी कितने दीदी, एक सेकंड के लिए आप दिखाएं, ये 1 वर्ष की है और आपने क्या 9 महीने की। अच्छा, ये सबसे छोटी है। हाँ, उनका नाम है गार्गीपुरी। गार्गीपुरी, नामकरण उनका गार्गीपुरी है। ये अभी 9 माह की हैं। जी, ठीक है। अब आगे जाके वो क्या बनेंगी, संत बनेंगी या संसार में जाएंगी, इसका निर्णय तो जब वो वयस्क होंगे वो निर्णय लेंगे। देखिए, और इनका नाम का चयन कैसे करते हैं महाराज जी, संक्षेप में अगर आप मुझे बता पाए। नाम का चयन तो पूज्य गुरुदेव, जो हमारे गुरुदेव हैं, माँ संतोषपुरी गीता भारती जी महामंडलेश्वर, वो कर लेती हैं। देखिए, जी जी जी, हम लोग सब ये जैसे ये अभी खड़े हैं वो नित्यमपुरी हैं। इनसे बड़े हैं उनका नाम सत्यमपुरी है, और उससे बड़े हैं उनका नाम सनतपुरी है। ठीक है, मेरा नाम शरदपुरी है। और ठीक है, हमारे से छोटे हैं जो महामंडलेश्वर है, माता जी के स्थान पे जो आ रहे हैं, उनका नाम प्रज्ञापुरी जी महाराज है, महामंडलेश्वर प्रज्ञापुरी जी हैं। उनसे जो छोटे हैं उनका नाम ऋचापुरी जी महाराज हैं। उनसे छोटे जो हैं उनका नाम आस्थापुरी जी हैं। जी, और ये जितने भी पूज्य गुरुदेव के साथ में ये सब कार्यरत हैं, जी, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सब विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जो गौशालाओं की देखभाल कर रहे हैं, मेडिकल के उसमें वो लोग लगे हुए हैं। और हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में। कौन है पापा? पापा कौन है? हाँ, बोलो बोलो पापा। जी, तो ये सब अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं। देखिए, ग्रामीण अंचलों में जाके जो है ना, सोलापुर में हम लोगों की संस्था है, आस्था जी जो है अंगिरा के नाम से संस्था चलाती हैं, जिसमें ग्रामीण परिवेश की गर्ल्स को कोचिंग देकर उनके कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस प्रोफेशन में जाना है, उसकी तैयारी वो सब करवाते हैं। देखिए, मूलतः जो है हमारी जो संस्था एजुकेशन से जुड़ी हुई है। जी, 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 हम लोग वैदिक के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है जो है ना, वो सबको दे रहे हैं, आम जनता को भी दिया जा रहा है। देखिए, हरिद्वार में हम लोगों के 3 संस्थाएं हैं। स्वामी हरियानंद पब्लिक स्कूल जो ICSE बोर्ड से जो है एफिलिएटेड है, और शिवडेल के नाम से 2 विद्यालय हैं जो CBSE से जुड़े हुए हैं। देखिए, तो हम लोगों का कार्य तो सामाजिक कार्य है। देखिए, ये जितने भी लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ जो सामाजिक कार्य है उसको भी ये लोग जो है बखूबी निभाएंगे, उसकी तैयारी है ये। और आप अदिति जी, आप आए, आज आप आई हैं। हमने आपको दूरदर्शन का मेरा मतलब है टीवी में, हाँ, दूरदर्शन वो चैनल को मत लीजिए। मैंने कई बार जो है ना आपका जो ताल ठोक के और वो आता था, कई बार जो है मैंने देखा है। और चूंकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं तो देखते हैं देश में क्या हो रहा है। हम लोग सब जगह पहुंच नहीं पाते हैं। जब आप लोग वार्ता में बैठते हैं तो उससे हम लोगों को समाज और देश का मिजाज जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। आप यहाँ आई, मैं पुनः जब पूज्य गुरुदेव आएंगे तो एक बार ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस समय पूज्य माता जी वरिष्ठतम महामंडलेश्वरों में हैं। जी, बिल्कुल महाराज जी, मैं आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे देखा, उम्मीद है आपको जो कार्य मैंने किया वो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी जी जी, जैसे आप अपने क्षेत्र में जो है ना योद्धा की तरह से कार्य कर रही हैं, और ये भी आने वाले कल के योद्धा हैं। ये सब योद्धा हैं। ये सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल ये आपको टीम मिलेगी। ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दें ताकि आप इन लोगों
को देख सकें आगे। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा आप बीच बीच में आके इनका ये क्या कर रहे हैं, उनकी प्रगति क्या हो रही है, वो बिल्कुल लेते रहिएगा। बिल्कुल महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, आभार, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। महाराज जी आपका भी बहुत बहुत, आप अदिति जी को लेके यहाँ तक पहुंचे, ठीक है जी जी, धन्यवाद।